आज संसद में अगस्ता वेस्टलैंड घूसकांड पर कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी। लोकसभा में मीनाक्षी लेखी और राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी खोलेंगे मोर्चा। बीजेपी ने कहा, यह इटली के कोर्ट का फैसला है, हमारा नहीं। कोर्ट का आदेश महज आरोप नहीं बल्कि कानूनी सबूत। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, तत्कालीन रक्षा मंत्री ए के एंटनी बताएं कि घूस की राशि किसे दी गई। कांग्रेस का मोदी सरकार पर पलटवार, पूछा ब्लैकलिस्टेड कंपनी को सरकार ने क्यों दी एंट्री। ए के एंटनी बोले, यूपी सरकार ने अगस्ता डील रद्द की थी। पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी ने दी सफाई, कहा मुझ पर लगाए झूठे आरोप, मैंने किसी से नहीं लिया कोई पैसा। रांची में सूखे से किसानों की फसल बर्बाद, किसानों के साथ मवेशियों के भी जीवन का संकट। राजकोट में गर्मी का बरपा कहर, महज 2 हफ्ते में दुगने हुए फलों और सब्जियों के दाम। गुजरात की तापी में सूख रही हैं नदियां, अंबिका, पूर्णा, जाखरी नदी में दिन ब दिन घट रहा है जल स्तर। पानी के लिए लोग कर रहे हैं तरह तरह की कोशिशें। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर आज केंद्र की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को दी गई है चुनौती। आज राहुल गांधी बंगाल में करेंगे चुनावी सभाएं। पूर्वी मिदनापुर, दक्षिण 24 परगना और कोलकाता में करेंगे रैली। कोलकाता में राहुल पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीएम नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ साझा करेंगे मंच। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद की बैठक, अरविंद केजरीवाल फिर से चुने जाएंगे राष्ट्रीय संयोजक। दालों की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए महाराष्ट्र सरकार लाएगी नया कानून, ड्राफ्ट को कैबिनेट ने दी मंजूरी। सिंहस्थ मेले में अव्यवस्थाओं से नाराज परी अखाड़े के प्रमुख त्रिकाल भवंता ने की जिंदा समाधि लेने की कोशिश। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साध्वी को गड्ढे से बाहर निकाला। त्रिकाल भवंता ने कहा, हमारे अखाड़े को दूसरे अखाड़ों की तरह सुविधा दी जाए। साध्वी की धमकी, मैंने 5 गड्ढे और खुदवा रखे हैं, कहीं भी ले लूंगी समाधि। गुजरात के नर्मदा में एक महिला ने स्थानीय प्रशासन की उड़ाई नींद। 300 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ी। 5 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद नीचे उतारा गया। आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी में पुलिस से नाराज होकर मोबाइल टावर पर चढ़ी लड़की घर वालों को परेशान करने का लगाया आरोप। लड़की के भाई पर गांव की युवती को भगा ले जाने का आरोप। पंजाब के बरनाला में पुलिस के सामने कर्ज से परेशान किसान ने मां के साथ की खुदकुशी। पुलिस को लेकर जमीन पर कब्जा करने पहुंचा था साहूकार। विशाखापट्टनम में एक बायोडीजल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की 40 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं। दिल्ली के संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में एक गोदाम में लगी आग। दमकल की 10 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। कानपुर में एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में आग में एक शख्स की मौत, एक घायल। दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। अमृतसर में बस स्टैंड के पास एक मार्केट में 4 मंजिला दुकान में आग से अफरा तफरी, लाखों का माल जलकर खाक। राजस्थान के धौलपुर में पानी की किल्लत के बीच पानी की बर्बादी, पाइपलाइन फटने से सड़क पर बहा लाखों लीटर पानी। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी खुदकुशी केस में नया खुलासा। प्रत्यूषा ने अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज को आखिरी बातचीत में फोन पर धोखेबाज कहा था। राहुल से कहा था, देखो मैं क्या करने जा रही हूं। आरोपों में घिरे राहुल राज ने पहली बार तोड़ी चुप्पी। कहा, प्रत्यूषा पैसे को लेकर तनाव में थी, इसके बावजूद मैं शादी करने जा रहा था। प्रत्यूषा खुदकुशी कर लेगी इसका एहसास तक नहीं था। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में खौफनाक वारदात। घर में लूटपाट के बाद बदमाशों ने नाबालिग लड़की से किया गैंगरेप। आगरा में नाबालिग लड़की से रेप, आरोपी के स्थानीय लोगों ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। यूपी के बलिया में छेड़खानी से बचने के लिए महिला ने बच्चे के साथ चलती ऑटो से लगाई छलांग, सड़क पर गिरकर हुई मौत। मथुरा में एक होटल में प्रेमी ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर प्रेमिका पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजना 4 युवकों को पड़ा महंगा। पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने बिल्डर को मारी गोली। अस्पताल में भर्ती बिल्डर की हालत गंभीर। बदमाशों ने 2 लाख की मांगी थी रंगदारी।
तेलंगाना सचिवालय में एक बुजुर्ग ने काटी अपनी जीव, पेंशन पर सुनवाई नहीं होने से परेशान था शख्स। मध्य प्रदेश के बैतूल में ज्वेलरी शोरूम में चोरी करती 2 महिलाएं सीसीटीवी में कैद, महिला चोरों की तलाश में जुटी पुलिस। मुंबई में स्टेशन पर कैमरे में कैद हुई पुलिस वालों की लूट, मुसाफिरों से पैसे छीनते दिखे जीआरपी के जवान। राजस्थान के सिरोही में एक कारोबारी से दिन दहाड़े 20 लाख की लूट, बाइक सवार लुटेरों ने घटना को दिया अंजाम। बिहार में शराबबंदी के बाद भी होटलों में मेहमानों को परोसी जा रही है शराब, पटना के एक होटल में शराब पीते 7 कारोबारी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नीमच में छेड़छाड़ का विरोध करने पर मनचले ने लड़की को जड़ा चाटा, स्थानीय लोगों ने आरोपी की जमकर की धुनाई। जालंधर में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 2 भाइयों समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, एक ने की है इंजीनियरिंग की पढ़ाई। शुक्रवार को बैंगलोर के लोगों को मिलेगा मेट्रो का तोहफा, बेंगलुरु रोड से मैसूर रोड तक 18 किलोमीटर अंडरग्राउंड दौड़ेगी ट्रेन। उदयपुर के झाडोल गांव में हेलीकॉप्टर से आए दूल्हे को देखने लोगों की उमड़ी भीड़, गांव में हुई शादी की दूर दूर तक चर्चा। बैंगलोर की 12 साल की निलंजना इतिहास रचने की तैयारी में, न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेजी हॉल में करेंगी परफॉर्म। 5,000 करोड़ के पार पहुंचा पतंजलि का कारोबार, साल 2015-16 में 150% की बढ़ोतरी, मौजूदा वित्त वर्ष में कारोबार 10,000 करोड़ पहुंचाने का लक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सुधार की वजह से सुधरा शेयर मार्केट, 26,000 के पार पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी भी 8,000 के करीब। अपनी फिल्म वन नाइट स्टैंड का प्रमोशन के लिए नागपुर पहुंची अभिनेत्री सनी लियोनी, 29 अप्रैल को रिलीज होगी फिल्म। संत गुरमीत राम रहीम की फिल्म MSD 2 को दादा साहेब फाउंडेशन की ओर से 3 अवार्ड, अभिनय, निर्देशन और लेखन के लिए मिला सम्मान। वाराणसी में संकट मोचन संगीत समारोह में पाकिस्तानी गजल गायक गुलाम अली ने बांधा समा, अपने सुरों से लोगों को किया मंत्रमुग्ध। आईपीएल में लगातार 4 हार के बाद राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स को मिली जीत, बारिश से प्रभावित मैच में हैदराबाद को 34 रन से धीमा, 4 ओवर में 23 रन खर्च कर 3 विकेट लेने वाले डिंडा बने मैन ऑफ द मैच। आज दिल्ली डेयरडेविल्स का अपने घर में गुजरात लायंस से मुकाबला, रात 8 बजे शुरू होगा मैच। थोड़ी देर बाद भारत के विदेश सचिव एस जयशंकर और पाकिस्तान के विदेश सचिव एजाज चौधरी के बीच साउथ ब्लॉक में अहम बैठक होने वाली। पठानकोट हमले के बाद यह पहली विदेश सचिव स्तरीय वार्ता होगी।